वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम चैप्टर 15 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का एक्सरसाइज 3। तो प्रश्नावली 3 देखिए अप टू क्वेश्चन नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस वीडियो पर। इस वीडियो पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, मेरे पास हिंदी मीडियम का बुक है इसलिए मैं क्वेश्चन को हिंदी में रीड कर रहा हूँ। ये जो वीडियो है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, दोनों को समझ में आएगा। तो दोनों मीडियम इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5, एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर। तो एक शंक्वाकार यानी कि कोनिकल तंबू दिया है। तंबू किसे बोलते हैं? कैनवास। ठीक है, कैनवास आप जानते हो कि मूवी वगैरह में देखे होंगे कि ठंड या धूप से बचने के लिए ऐसा कुछ तंबू बनाया जाता है। ठीक है, तंबू बनाया जाता है जिसे हम कैनवास भी बोलते हैं। तो ये इसी के बारे में बात हुआ है कि एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर यानी कि इसका हाइट दिया है। तो गिवन हिंदी मीडियम वाले इसको लिख लेना, दिया है हाइट। तो h इक्वल टू क्या दिया है? 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर। तो आधार इसका बेस का जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो क्या दिया हुआ है? 12 मीटर दिया हुआ है। आगे देखिए हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने वाली लगने लागत तिरपाल कैनवास का लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले तो अपने को तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है यानी कि स्लांट हाइट, और दूसरा इसी में क्या दिया है कि इस तिरपाल या कैनवास को बनने के लिए कुल लागत ज्ञात करना है ना। और लागत के लिए क्या दिया है? उसका मूल्य 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। ठीक है, तो 1 वर्ग मीटर के लिए 70 रुपए ऐसा दिया हुआ है। तो कुल लागत क्या होगा? तो उसके लिए पहले पूरा एरिया निकालना होगा। तो यहाँ पे होल सरफेस एरिया नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पे बेस पर एरिया नहीं होगा। ठीक है ना, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही होगा। आप देखे होंगे तिरपाल या कैनवास बोल सकते हैं जो लगता है, तो उसमें बेस पर कहीं भी लगता नहीं है ना, पाल वगैरह लगाते नहीं है। ठीक है, कपड़ा क्लोथ यहाँ पे कवर नहीं करता, नहीं करते बेस पर, आधार पर सिर्फ कर्व्ड सरफेस ही होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसको जितना लागत है यानी कि कॉस्ट है उससे इंटू कर देंगे। क्लियर? चलो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए अपने को एल का जरूरत पड़ेगा, तो पहले एल निकालना पड़ेगा। और क्वेश्चन में पूछा भी है एल का वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम एल निकाल लेंगे। तो एल निकाल लेंगे तो एल कैसे निकलेगा? देखो एच और आर दिया है, तो रिलेशन बिटवीन, देखो बी डब्ल्यू मतलब कि बिटवीन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एच आर एंड एल क्या होता है? एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर क्या है? 12 का स्क्वायर। क्लियर? तो 5 का वर्ग क्या होगा? 25, और 12 का 144। 144 धन 25 क्या होगा? 169, 169। एल का स्क्वायर, तो एल इक्वल टू अंडर रूट 169। 169 किसका वर्गमूल होता है? 13 का होता है। तो एल इक्वल टू 13 हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई आ गया 13 सेंटीमीटर, जो कि एक आंसर भी हो जाएगा क्योंकि ये भी पूछा गया था। अब दूसरा, कुल लागत क्या होगा? तो लागत के लिए अपने को कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा शंकु का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। पाई आर एल होता है, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू 12 और एल का वैल्यू 13। देखो ये कटेगा तो नहीं, अगर इसको सॉल्व भी करेंगे तो कुछ पॉइंट में आएगा, है ना, या फिर फ्रैक्शन में आएगा। तो ये हम एक काम करते हैं, उसको काटते नहीं है। क्यों नहीं काटे? क्योंकि आगे जाके इसको इंटू ही करना है। ठीक है, क्या पता वहां सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक, तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आ गया, ये आगे चलो एरिया हम ये मान के चलते, बिना इंटू किए मान के चलते हैं कि ये है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम कुल लागत निकालना है, तो यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? कुल लागत, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? इस तिरपाल या कैनवास को बनाने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू कितना कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया के हिसाब से। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 22/7 इंटू 12 इंटू 13 और इंटू करने कॉस्ट। कॉस्ट कितना लग रहा है? आई थिंक 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। ठीक है, तो 70 आ जाएगा यहाँ पे। तो 7 दाम 70, ये हो जाएगा 10 जा, तो 22 इंटू 10 220 हो जाएगा, 12 गुणा 13। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसको हम इंटू कर देंगे, तो 12 गुणा 13 करेंगे, क्या आएगा? 12 गुणा 13 कर देते हैं, ये हो जाएगा 12 3 36, अगेन फिर ये हो जाएगा 12 6
हो जाएगा 5 156, फिर इसको 22 से इंटू कर देंगे तो 6 दूनी 12 का 2, कैरी 1, 5 दूनी 10, 11 का 1, कैरी 1, 2 एकम 2, 1 3, 312, अगेन 312, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 34 32 और 1 0, तो ये हो गया आपका 34,320 रुपये। ठीक है, तो कुल लागत कितना होगा? 34,320 रुपये कुल लागत होगा। टोटल कॉस्ट 34,320 रुपीज। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड आंसर। समझ में आ गया ना? अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? उस शंकु यानी कि उस कोण का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन यानी कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है अपने को? वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला में हम देखे थे, फॉर्मूला लेक्चर जब देखे थे तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है? जिसके आधार का क्षेत्रफल दिया, आधार का क्षेत्रफल यानी कि बेस एरिया दिया है। ठीक है, तो बेस एरिया, तो बेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? बेस एरिया सर्कल ही होता है, तो पाई आर स्क्वायर होगा इसका एरिया। ये अपने को दिया है, कितना दिया है? 300, तो ये हो जाएगा 300। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। और क्या दिया? हाइट दिया हुआ है, ऊंचाई 15, तो एच दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी सेंटीमीटर में दिया है ना? बिल्कुल सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। क्लियर? तो एच दिया है, बेस एरिया दिया है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखो बेस एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर दिया है, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्टली मिल रहा है, तो अलग से आर निकालने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 300, और एच की जगह क्या लिख दूंगा? 15, जो कि दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 गुना 15, ये हो जाएगा 1500, 1500। क्या फाइंड आउट किए थे? वॉल्यूम फाइंड आउट किए थे, तो क्यूब में आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहां पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कोन, सॉरी कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1500 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 5 और 6। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखेंगे। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।